इस साल अत्यधिक गर्मी होने की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंची है। लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं। खेत बाड़ी जो हो रही है वो भी ढंग से नहीं हो पा रही है। कई लोगों की फसलों को आग लग चुकी है, फसलें जल रहे हैं, धरती पूरी तरह से गर्म हो रही है। सौर ऊर्जा क्या है, अगर सौर ऊर्जा ना रहे तो क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो मानसून के अगस्त महीने के हिसाब से ये काफ़ी गर्म है। शायद अगले 10 से 12 महीने औसतन तापमान दूसरे सालों की तुलना में कई ज़्यादा होगा, क्योंकि सौर ज्वाला का विस्फोट हुआ है। इस धरती पर सारा जीवन सौर ऊर्जा से चल रहा है और सौर ऊर्जा कोई आपका आविष्कार नहीं है, क्योंकि ये अपने सोलर पैनल से बना है। यह ग्रह अपने आप में एक सोलर पैनल है। वह सब कुछ जो हम यहाँ कर रहे हैं, चाहे आप एक पेड़ को खाएं या जानवर को, चाहे आप लाइट चालू करें या शायद डीजल या कोयले या किसी और चीज पर चल रहा हो, पर सब कुछ सौर ऊर्जा से है। तो इस धरती का मूल ऊर्जा सूर्य की है। जब ऐसा है तो अगर इस सौर ऊर्जा का स्रोत हमें एक विस्फोट दे रहा है, अगर आपको इसे लेना आता है तो यह बहुत लाभदायक होगा। अगर आप नहीं जानते कि इसे कैसे ले, तो हाँ, इसे कैसे ले इसका क्या मतलब है, जैसा कि आप सब जानते हैं, शायद ना भी जानते हो। आप में से कोई लोग मासूम हैं, सिर्फ किताबें पढ़ी हैं कि आप जानते हैं कि सभी पेड़ पौधे गर्मियों के आने पर खिल उठते हैं। हम इसे वसंत कहते हैं। असल में ये गर्मियों की शुरुआत है और जीवन खिल उठता है। जब सौर ऊर्जा पर्याप्त नहीं होती है तो सब कुछ धीमा हो जाता है। तो अगर आपको सौर ऊर्जा का विस्फोट मिले तो वह जीवन जो इसके लिए तैयार होगा वह इस स्फूर्ति से भर जाएगा, और वह जीवन जो तैयार नहीं है वह कमजोर हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। अगर यह मिट्टी उपजाऊ है और पर्याप्त नमी को सौखे हुए हैं, तो अगर सूर्य बहुत गर्म हो जाए तो यह पेड़ दुगनी तेजी के साथ बढ़ेगा। सामान्य गति की तुलना में अगर मिट्टी में पोषण नहीं है तो सूर्य इसे जला डालेगा। यही बात आपके और मेरे लिए भी। अगर आपकी जड़ें उपजाऊ जगह में हैं, तब सौर ऊर्जा इंसानों को खिल उठाना सिखाता है। हम इस धरती के किसी दूसरे जीव से अलग नहीं हैं। उनकी और हमारी भौतिक संरचना, जब मैं कहता हूँ भौतिक संरचना के रूप पर नहीं, बुनियादी भौतिक संरचना और जैसे इनका क्रम विकास है, तो यह एक ही तरह से हुआ है। अमीबा से लेकर मनुष्य तक तो हर जीवन अगर यह उपजाऊ स्रोत में है तो वह खिलेगा नहीं तो मुरझा जाएगा, या कम से कम नुकसान तो उठाएगा ही। अगले 10 से 12 महीने में मैं कहूँगा शायद बहुत गर्म हो सकता है और ना भी हो। यह निर्भर करता है कि पृथ्वी इसके जवाब में क्या करती है। अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो इस धरती के जलाशयों से वाष्पीकरण की मात्रा भी ज़्यादा होगी, खास तौर से महासागरों से, जो कि सबसे विशाल है। अगर पानी भाप बनेगा तो आपको क्या लगता है यह कहाँ जाएगा? मुख्य तौर से सबसे पहले ये बादल बनता है। तो अगर बादलों का निर्माण बहुत ज़्यादा होगा तो फिर से यह पृथ्वी को ठंडा कर देने पर एक चीज़ जो होगी वह यह कि जब बादल ऊपर उठते हैं तो वह बस वहाँ बने नहीं रहते, नहीं ऐसे ही गायब हो जाते हैं। उनका ज़्यादातर हिस्सा नीचे आता है बारिश के रूप में। दुनिया के वह हिस्से जो काफ़ी ठंडे हैं वहाँ ये बर्फ़ के रूप में नीचे आएंगी। अगर जगह गर्म है तो वही चीज़ बारिश के रूप में आएगी। तो अगली गर्मियों में समशीतोष्ण जलवायु की जगहों के लिए शायद ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, और कुछ हद तक हमारे लिए भी, यानी कि सालाना औसत जो बर्फ़ गिरती रही, अगर इस बर्फ़ का 20% भी, तो अगली गर्मियों में समशीतोष्ण जलवायु की जगहों के लिए शायद ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। अकल्पनीय त्रासदी हो जाएगी, खास तौर से शहरी क्षेत्रों के लिए। वैसे आप अभी भी यह देख ही रहे हैं। मुझे लगता है अगर आपको मुंबई या दिल्ली में रहना है तो आपको अपनी कार के साथ एक नाव भी चाहिए, क्योंकि यह हर साल होता है। अब ये 12 साल में एक बार नहीं होता, हर साल हो रहा है। तो वहाँ रहने के लिए आपको एक नाव भी चाहिए। वैसे दक्षिण भारत ने इतना कुछ नहीं झेला है, इसके कई कारण हैं। यहाँ भी संभव है कि जैसे गर्मी बढ़ेगी तो मानसून की हवाएं और बादलों की गति थोड़ी उत्तर की तरफ हो जाएगी।
यह इक्वेटर से दूर होते जाएंगे। यह स्वाभाविक होता है कि जब गर्मी ज्यादा होती है, यह भूमध्य रेखा से दूर हो जाए तो वह बारिश जो यहाँ गिरनी चाहिए, अगर वह जर्मनी या स्विट्जरलैंड या कहीं और चली जाएगी तो वह जगह जगह हर तरह से बारिश के लिए तैयार नहीं रहेगी। उन्हें बर्फ चाहिए, लेकिन हम बारिश और मानसून की बातें क्यों कर रहे हैं? एक आध्यात्मिक साधक के लिए अनुकूल समय आ गया है। कुछ इससे लाभ उठाएंगे, कुछ शिकायत करेंगे। आप क्या करेंगे? आपको इससे लाभ उठाना चाहिए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊर्जा का संरक्षण कैसे करें, कैसे इसका सकारात्मक ढंग से उपयोग करें, बजाय कि इससे बीमार हो जाए। तो वह सब मेडिकल चीज़ें मैं उनसे बोलूँगी कि एक लिस्ट बना दें कि आपको क्या करना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, वगैरह वगैरह। वह चीज़ें हम बता देंगे, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आपसे ज़्यादा लोग सूर्य क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं। इसका मतलब हम ज़्यादा ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सही तरीके से इसे ग्रहण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा में एक खास उल्लास रहेगा। अगर नहीं करेंगे तो यह आपको दुर्बल बना देगा। तो एक आध्यात्मिक साधक के लिए आने वाला साल अच्छा होने वाला है। मैं इन 12 महीनों का लाभ उठाना चाहती हूँ कि ज़्यादातर प्राण प्रतिष्ठा जो हमें करनी है, हम इस समय में पूरी करना चाहेंगे जब प्रकृति हमारे लिए अनुकूल है। मैं यह सब बता रही हूँ इसलिए नहीं कि मैं सौर ऊर्जा या किसी चीज़ का अध्ययन कर रही हूँ। मेरा शरीर मुझे बताता है कि हर दिन आपका शरीर भी बताता है। आपको सुनना सीखना चाहिए। अब पानी पीने के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए कि कितने लीटर पानी आपको पीना चाहिए। एक कुत्ता, बिल्ली, पक्षी, हर कोई जानता है कि पानी कब पीना है और कब नहीं। यह फिर इंसान कैसे नहीं जानता? यह इसलिए क्योंकि आसमान में तो बादल हमारे लिए लाभदायक होते हैं, पर आपके सिर में यह अच्छे नहीं होते। यह बादलों से घिरा हुआ है क्योंकि यह एक बुनियादी गलती जो आपने कर रखी है कि अपने विचारों और भावनाओं को सच्चाई मानकर बैठे हैं। अभी आप जो चाहे उसके बारे में सोच सकते हैं कि नहीं, पर आपका ही बनाया हुआ आपको कैसे टॉर्चर कर सकता है। यह ड्रामा है, मानसिक ड्रामा जो आप बना रहे हैं। कम से कम एक अच्छे डायरेक्टर तो बनिए। तो आपको बस थोड़ा निर्देशन सीखना है। यहाँ क्या होना चाहिए यह आपको तय करना चाहिए, ना कि किसी और को। कम से कम उसे रोक देना चाहिए और बस बैठे। आपको थोड़ा गौर करना चाहिए कि क्या हो रहा है। कम से कम 3 से 4 घंटे में एक बार बस 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करिए और देखिए कि क्या चल रहा है। अभी क्या इसे खाने की ज़रूरत है, पानी पीने की, या फिर बस सांस लेना अच्छा है? क्या हो रहा है? आपका जीवन क्या इतने के लायक तो है? तो प्लीज़ करिए। तो ये अच्छा समय है। अगले 10 से 12 महीने, हम दिसंबर के महीने में जब यह गर्म होगा पर सुहावना भी होगा, तो यहाँ ईशा योग केंद्र में यह साधना का महीना होगा। क्योंकि जो जानता है वह जो जीवन के लिए फिट है, हर समय अच्छा समय होता है। जो जीवन के लिए फिट नहीं है वह हमेशा यह देखता रहता है कि कौन सा अच्छा समय है, कौन सा नहीं।